बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिश ज़दी। स्कूल खुल गए। सीपैक की 10 साला तक़रीबात। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान। और फुटबॉलर ने तारीख रकम कर दी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां रायवेंड रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। प्लास्टिक और केमिकल्स के बायस आग की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। लाहौर में रायवेंड रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। प्लास्टिक और केमिकल्स के बायस आग की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। मुल्क में नए तालीमी साल का आगाज। कराची समेत सिंध भर में स्कूल और कॉलेजेस आज से दोबारा खुल गए। स्कूल में पहले दिन बच्चों की हाजिरी मामूल से कम। वालिदैन ने किताबों की अदम दस्तियाबी के साथ दरसी कुतुब के महंगे होने का शिकवा कर दिया। मजीद क्या सूरत हाल है, कराची से अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जानते हैं। जी सालिक शाह, बताइएगा, आज बच्चे दोबारा से स्कूल में जा रहे हैं। ये बच्चों के मज़े ख़त्म और स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आज 2 माह की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए हैं। सुबह सुबह हमने देखे हैं कुछ बच्चे मुंह बसोड़ते हुए रोते हुए स्कूल पहुंचे हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुशी का इजहार कर रहे थे कि आज वो पढ़ेंगे भी, अपने दोस्तों से भी मिलेंगे। यहाँ पर कुछ वालिदैन तो उनका भी यही कहना है, उनकी रूटीन जो 2 माह की थी उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल यकीनन आएगा। बच्चे जब अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे। दूसरी तरफ कुछ वालिदैन का इस बात का भी शिकवा किया गया था कि सुबह गैस न होने की वजह से बच्चों को स्कूल की तैयारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानब स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि आज पहली तारीख होने की वजह से उन्हें हाजिरी की बच्चों की हाजिरी की तादाद है वो उस मुकाबले में कम है जो नॉर्मल होती है, लेकिन ऐसा ग्रेजुअली ये बच्चों की जो तादाद है वो नॉर्मल रूटीन पर आना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है सालिक, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, बच्चों की मौजें ख़त्म हो गई हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल में आने वाले बच्चे क्या कहते हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से। जी गुलामुल्लाह, आगाह कीजिएगा, बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं? आज बिल्कुल मौसम गर्मा की छुट्टियां ख़त्म हुई और उसके साथ बच्चों की जो मौजें हैं वो भी हैं अख्ताम को पहुंची। यहाँ पर जो है कोडी भर में जो है तालीमी इदारे खोल दिए गए। मैं स्कूल में मौजूद हूँ। हम बच्चों से और उस्तादा से बात करेंगे कि आज स्कूल का पहला रोज़ है, वो क्या कहते हैं, छुट्टियाँ कैसे गुजारी और आज के दिन की वजह से क्या कहेंगे बेटा आप? हम घर बैठ के बहुत बोर हो रहे थे, आज स्कूल खुली है तो हम सब खुश हैं और मेरे भाई भी पढ़ने आए हैं। हम मेहनत और लगन से पढ़ेंगे और स्कूल का नाम रोशन करें, वो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ इनके जो उस्ताद हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या बताएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी हो रही है बच्चों को देख के। बच्चे कुछ रोते आ रहे हैं, कुछ हंसते आ रहे हैं। हमारी यही कोशिश है, लगन है कि हम बच्चों अटेंडेंस तकरीबन 1000 से प्लस है। आज कम से कम आज कम होगी अटेंडेंस, क्योंकि आज पहला दिन है, बच्चे कम आएंगे। जी बिल्कुल, आज स्कूल का पहला रोज़ है। कोई बच्चे हंसते हैं तो कोई रोते आ रहे हैं और ये जो यहाँ पर अटेंडेंस है, जो हाजिरी है वो थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि आज स्कूल का पहला रोज़ है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम घर बैठकर जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुजरात के नवाही इलाके डंगा में तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में आतिफ, शाहरुख और हैदर शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए चीनी नायब वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा खुसूसी दौरा। इस मौके पर 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए 6 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में मुस्तक़िल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पाक चीन दोस्ती नई राहों पर। सीपैक मंसूबे की 10वीं सालगिरह, दोनों ममालिक में जश्न का समा। चीन के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के मजीद फ़रोग़ का अज़्म। रेल मंसूबे ML1 समेत मुफ़ाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात हुई। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द समेत कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया। 习近平主席高度重视发展中巴关系，高度重视中巴经济走廊建设，为下一步走廊的发展和中巴务实合作做出了战略指引。中方愿意同巴方一道。ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके आज अपने वतन रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफिंग ने मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से शोबे में ताउन को वसअत देने के अज़म का इआदा किया। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म CPEC की 10 साला तक़रीबात में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। CPEC की 10 साला तक़रीबात के मौके पर चीनी सदर ने तहनीती पैगाम में कहा है कि इफ्तिताह से लेकर अब तक दोनों ममालिक मुश्तरका मुशावरत, मुश्तरका तामीर और मुश्तरका शेयरिंग के उसूलों के मुताबिक CPEC मनसूबों की तामीर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली है, बल्कि ख़ित्ते में बाहमी राब्ते और इंज़माम के अमल के लिए अच्छी बुनियाद डाली गई है। सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्तक़बिल में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर आला मयारी, पायदार और अवाम दोस्त अहदाफ पर कायम रहते हुए मनसूबाबंदी और इंतज़ामात को बेहतर बनाने और ताउन को तौसी देने का ख्वाह है। चाहे बैनुल अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रोनुमा क्यों ना हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। रेकोडिक और सेंडिक मंसूबे की कामयाबी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की मौजूदा मिसाल। मंसूबे से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। रेकोडिक और सेंडिक प्रोजेक्ट की कामयाबी मुल्क में नौजवानों के लिए बेशुमार रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। रेकोडिक और सेंडिक प्रोजेक्ट में आलमी तवज्जो और दिलचस्पी के बाद इस्लामाबाद के निजी होटल में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट मुनक़्क़िद होगी। रेकोडिक और सेंडिक मंसूबे की कामयाबी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की मौजूदा मिसाल। मंसूबे से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। रेकोडिक और सेंडिक प्रोजेक्ट की कामयाबी मुल्क में नौजवानों के लिए बेशुमार रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। रेकोडिक और सेंडिक प्रोजेक्ट में आलमी तवज्जो और दिलचस्पी के बाद इस्लामाबाद के निजी होटल में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट मुनक़्क़िद होगी। शोहदाए वतन को सलाम। जंग हो या नागहानी आफत, अवाम को पाक फौज ने कभी मायूस किया, ना ही कभी तन्हा छोड़ा। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 अगस्त 2022 को लसबेला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस तबाह हो गया था। आपको बता रहे हैं, शोहदाए वतन को सलाम। जंग हो या नागहानी आफत, अवाम को पाक फौज ने कभी मायूस किया, ना ही कभी तन्हा छोड़ा। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 अगस्त 2022 को लसबेला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने हर अश्क बार कर दी, जबकि मुल्क की फिजा कई दिन तक सोगवार रही। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी लपेट में ले लिया। रियासत हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुपों में गुज़िश्ता रोज़ शदीद तसादुम दो तंजीमों के पैरोकारों के दरमियान हुआ। तसादुम के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार हलाक, जबकि 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मुश्तइल इंतहा पसंदों ने दर्जनों गाड़ी को नजर आतिश कर डाला। रियासत हरियाणा में 3 रोज़ के लिए इंटरनेट, टेलीफोन, मीडिया सर्विसेज मअतल। मोदी सरकार ने रियासत भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दूसरी रियासतों से भी हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार बज़रिया हेलीकॉप्टर हरियाणा की तरफ रवाना। पुलिस की तरफ से मुश्तइल मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शदीद शेलिंग। ट्विटर पर हिंदू अंडर अटैक और बायकॉट मुस्लिम के ट्रेंड बनाने लग गए। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। दरियाओं का पानी तबाही मचा रहा है। चिल्लास में साजीन के मुकाम पर सैलाबी रेला शहर कराकरम को बहा ले गया।
मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल, राजनपुर में दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली फसल तबाह। मंचनाबाद, हवेली लखा, कसूर, ओकाड़ा के नवाही गांव में दरिया सतलुज बिफर गया। हिफाजती बंद टूट गया। रंगपुर के मकाम पर दरिया चनाब में पानी का बहाव तेज हो गया। बंद दरिया बुर्द होने लगे। लोग परेशानी में घिर गए। दादू, जूही, मेहड़ और खैरपुर नाथनशाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तफरीही मकाम गोरख हिल में भी बारिश, मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 10 डिग्री तक। दादू के कच्चे के इलाके में पानी दाखिल। घोटकी में 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। कादरपुर के करीब जिम्मेदारी बंद टूट गया। 10 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चित्राल के सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाब से सैकड़ों मकानात, इमारतें, खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। चिलास में साजीन के मकाम पर सैलाबी रेला शाहराह कराकरम को बहा ले गया। आज तक किसी को एक दिमड़ी भी नहीं मिला है। एक तक यानी कोई इमरजेंसी का कोई एक पैसा भी हमें नहीं मिला है। कोई एक रोटी भी किसी ने हमें नहीं दी। दरियाई सतलज में पानी की सतह मज़ीद बुलंद। बाबा फरीद पुल पर दरिया बिफर गया। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब। जिला इंतजामिया ने जिला भर में 144 नाफिज कर दी। दरिया के नज़दीक जाने पर पाबंदी आए, ताहम शहरियों ने जिला अफसरान के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। ख़वातीन समेत बच्चों की कसीर तादाद बगैर हिफाजती इक़दाम गहरे पानी में कश्तियाँ पर सैर करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस अली शाह से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी सैयद वारिस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ज़िला भर में दफ़ा 144 का यहाँ पे नाफज की गई है और दरियाओं के नज़दीक जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इलाका मकीन भी मौजूद है, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? आप अपनी फैमिली के साथ है, आपकी फैमिली यहाँ पे सैर करने की क्या कहें? जी हाँ, सब लोग ये देखो इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो सब लोग सारे देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यही देख रहे हैं सब। आज जी, जैसा कि आपने यहाँ पे इलाका मकीनों की बात सुनी, साथ ये भी बताते चले कि यहाँ पे पुलिस के जवान भी नज़दीक तरीन मौजूद हैं। उसके बावजूद ये जो फैमिलीज़ हैं ये बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के यहाँ पे कश्ती पे सैर करने के लिए हैं, कश्ती पे पानी पे इंजॉय कर रहे हैं, जो किसी बड़े ख़तरे से कम नहीं है। जी ठीक है सैयद वारिस, आपका बेहद शुक्रिया। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील 4 तोगरल क्लास फ्रिगेट की शमूलियत के बाद मलजम क्लास को कोरेट्स की शमूलियत की तैयारियां कर ली गई। पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा मलजम क्लास कोरवेट PNS तारिक कल लॉन्च किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि PNS तारिक की लॉन्चिंग के लिए तुर्क नायब सदर आज कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक तुर्क नायब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में PNS तारिक को लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग के बाद PNS तारिक के समुद्री ट्रायल्स शुरू होंगे। समुद्री ट्रायल्स का मरहला मुकम्मल होने के बाद PNS तारिक बाज़ाब्ता तौर पर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होगा। तुर्क नायब सदर की क़यादत में आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। आपको बताएं, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्की हैं। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ 4 मलजम क्लास या क्लास कोरेट्स की तैयारी का मुआहदा किया था। मुल्क भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। मुहिम का पहला मरहला 1 से 5 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें बलूचिस्तान में 25 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। पंजाब में भी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक दूसरे मरहले में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम के लिए वजारत सेहत की जानिब से तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे, बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 90 से ज़ायद ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। शहीद अफराद की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई है। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा, ज़ख्मियों की अयादत की। मुल्क दुश्मनों का एक बार फिर वार। खुदकुश हमले के बाद बाजोड़ की फिजा सोगवार। बाजोड़ के इलाके खार में होने वाले खुदकुश हमले में शहीद अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी है। 90 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 8 मैयतों की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कोर कमांडर ने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत
हिदायत भी कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खार अस्पताल पहुँचे। जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इतना बड़ा वाक़या किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा दे देती, कौम से मुआफ़ी मांगती। अगर इतना बड़ा वाक़या किसी और मुल्क में होता तो वहाँ पूरी हुकूमत इस्तीफा देती, कौम से माफ़ी मांगती, ज़िम्मेदारी का एहसास करती। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जाए वक़ुआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं, हमलावर ग्रुप की शिनाख्त हुई है, इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्ज़िमान तक तकरीबन पहुँच चुकी। इंफॉर्मेशन है तो उसके मुताबिक ये सुसाइड लगता है, जिससे जो है 37 कीमत जानों की जो है ना उनकी शहादतें हुई और 90 लोग जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम मरकज़ कन्वेंशन में मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान समेत धमाके में 54 अफराद जाँ बहक हुए थे। बाजोड़ खुदकुश हमला पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। हमला आवर जाहिल, सफाक और इस्लाम के दुश्मन है जो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। के तहत बहुत बातें नहीं करना चाहते, लेकिन बिल आखिर करनी पड़ेगी और हम इस हवाले से हसास हैं। कोशिश करते हैं कि अपने कर्म को छुपाएं, लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं, क्यों आने दिए जाते हैं कि बिल आखिर कौम फट पड़े। तो ये सारी सूरत हाल में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम अमन की जमात है, तहम्मुल और बर्दाश्त की जमात है, लेकिन तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद हुआ करती है। मैं अब भी कारकुनों से यही कहूँगा कि तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन न छोड़े, तहम्मुल और बर्दाश्त से इन साजिशों को नाकाम बनाएं। डेनमार्क कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात से परेशान है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेनिश हम मनसब से बातचीत में इस्लामोफोबिया रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची। OIC CFM के 18वीं गैर मामूली इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वर्चुअल शिरकत की। कहा, कुरान पाक की बेहुरमती के बारहा होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। निगरां सेटअप की तश्कील के लिए सरगर्मियाँ तेज़। हुकूमती इत्तेहादियों के मशावरती इजलास में निगरां वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। इत्तेहादियों का निगरां सेटअप के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मज़ीद बातचीत के लिए इजलास दोबारा बुलाने पर फैसला। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शरीक हुए। आधी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। सियासी दबाव पर तब्दील की गई मरदमशुमारी सानहे को जन्म दे सकती है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया कि अंदरूनी सिंध आबादी 60% जबकि शहरी सिंध की आबादी 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। 5 दिहाइयों से सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। आधी आबादी दिखाया हुआ ये शहर 1 करोड़ 60 लाख, उसको भी कम करके 1 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। अब हमें इत्तलात मिल रही है कि 1 करोड़ 95 लाख से और 2 करोड़ के दरमियान आबादी दिखाने का मंसूबा है। ये मरदमशुमारी है, इसमें कोई मनसूबाबंदी का मामला गिनने के लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए। डिजिटल डेटा के जरिए हकाइक सामने आ चुके हैं कि कहाँ की आबादी को 60% बढ़ाया गया है। अंदरूनी सिंध के कई शहरों लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर 60% की रफ्तार से वहाँ आबादी बढ़ी है। कैसे मुमकिन है? और हमारी आबादी 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। और पोस्ट इन्यूमरेशन के अमल से उन्हें सामने आना चाहिए और उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ हो। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम की तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात में दोहा मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया गया। अमरीकी हुकाम ने एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदेही की। अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के लिए पॉलिसियों को वापस लिया जाए। अफगान मईशत की हालत, बेकिंग सेंटर को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। हिरासत में लिए गए अमरीकी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा।
खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम की आज भारत रवानगी शेड्यूल्ड है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 अगस्त से चेन्नई में शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम इवेंट के इफ्तिताही दिन मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। 4 अगस्त को ग्रीन शर्ट्स जनूबी कोरिया से पंजा आजमाई करेंगे। 6 अगस्त को पाकिस्तान टीम का जापान से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स और चीन 7 अगस्त को आमने सामने होंगे। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए ग्रीन शर्ट्स 9 अगस्त को मैदान में उतरेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे मराकश की खातून फुटबॉलर नोहिला बेंज़ेमा ने तारीख रकम कर दी। वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। नोहिला बेंज़ेमा ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के ग्रुप एच में जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच हिजाब पहनकर खेला। फीफा की जानिब से 2014 में खातून फुटबॉलर को हिजाब पहनने की इजाज़त दी गई। नोहिला बेंज़ेमा ने ख़वातीन के सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिजाब पहनने वाली पहली खिलाड़ी हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।